तो सुन्नतें जिन्हें हम फ़जर की कहते हैं, अगर किसी आदमी की रह जाएं तो वो फ़जर के फ़र्ज़ों के बाद उसे अदा कर सकते हैं। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं कि एक आदमी वो घर से ताख़ीर के साथ मस्जिद में पहुंचा। जब वो मस्जिद में पहुंचा तो फ़जर के फ़र्ज़ों की जमात हो रही थी। उसने आकर नमाज शुरू कर दी। वगरना हमारे बाद मुसलमान भाई वो क्या करते हैं, फ़र्ज़ों की जमात हो रही है, पीछे सुनते पढ़ रहे होते हैं। उसने आकर नमाज शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़जर के 2 फ़र्ज़ उसने अदा किए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया तो वो सहाबी खड़ा होकर बाद में वो नमाज़ पढ़ने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब उसने 2 रकत पढ़ ली, फरमाया अस्सलातु सुबही मर्रतैन, सुबह की नमाज 2 दफ़ा पढ़ रहे थे। तो वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फ़जर की सुनते हैं वो मेरी रह गई थी, वो अब मैंने पढ़ी हैं। तो यहाँ से ये भी पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब नहीं जानते, वगरना आप फरमाते कि अच्छा जो आपकी सुनते रह गई वो पढ़ रहे हो, ये नहीं आपने फरमाया। और यहाँ से ये भी पता चला तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो फ़जर की सुनते फ़र्ज़ों से पहले अदा किया करते थे। एक ही वाक़या ऐसा मिलता है कि आपके एक सहाबी ने बाद में अदा की। जब उसने बताया, उसने वजाहत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी वो सुनते रह गई थी जो फ़र्ज़ों से पहले होती हैं। फ़साकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। और नाज़रीन किराम, ये बात जहन में रखें, जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई उसको कौली हदीस कहा जाता है। जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया उसको फ़ेली हदीस कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई मामला किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, तो उसको तकरीरी हदीस कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी बात सुनी, आप खामोश रहे, तो ये तकरीरी हदीस है। जिस तरह कौली हदीस है, फ़ेली हदीस है, उनकी अहमियत है, बिल्कुल उसी तरह तकरीरी हदीस की भी अहमियत है। इस हदीस से क्या पता चला, अगर किसी आदमी की फ़जर की सुनते रह जाएं तो वो फ़र्ज़ों के बाद सूरज निकलने से पहले अदा कर सकता है। हमारे मुक़ल्लिदीन भाई क्या करते हैं, वो बैठे रहते हैं। बाज़ तो क्या करते हैं, फ़र्ज़ों की जमात हो रही, पीछे से जल्दी जल्दी से वो नमाज़ पढ़ लेते हैं, 2 रकत सुन्नत पढ़ लेते हैं। तो हम उनसे ये भी सवाल करते हैं, भाई जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनना चाहिए, आप पीछे आकर नमाज शुरू कर देते हैं। अब आपको ये याद नहीं आता, वइज़ा कुरियल कुरान फस्समिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और दूसरी बात यह है कि जब फ़र्ज़ों की जमात खड़ी है तो उसकी मौजूदगी में तो सुनते अदा ही नहीं की जा सकती। इज़ा उक़ीमतिस सलाह फ़ला सलाता इल्लल मक्तूबा। और दूसरी बात यह है, वो बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। वो कहते नहीं, इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का फ़तवा है। तो बात यह है कि आप हिदाया पढ़ें, हिदाया में लिखा हुआ है, अगर किसी आदमी की फ़जर की सुनते रह गई तो ना तो वो फ़र्ज़ों के बाद अदा करेगा, वला बाद तुलूए शम्स, और ना ही सूरज तुलू होने के बाद वो अदा करेगा। यानी